दूर किसी जंगल में कालू कौवे का परिवार रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कौवी उसकी बूढ़ी माँ को थोड़ा भी पसंद नहीं करती थी और उसे हर बात पर टोकती रहती थी। उठने बैठने से लेकर खाने पीने तक हर बात पर टोका करती और यह सब देखकर कालू कौवा भी अपनी पत्नी को कुछ न कहता, बल्कि वह तो अपनी बूढ़ी माँ की ही गलती निकालता और उन्हें डांटा भी करता। ऐसे ही एक दिन रसोई में थोड़ा सा भोजन रखा हुआ था और कालू कौवे की बूढ़ी माँ उसे खा लेती है। तभी वहाँ सुंदरी कौवी आती है और उनसे कहती है, अरे अरे, ये क्या माँ जी, आप क्या खा रही हो? कहीं आपने खिचड़ी तो नहीं खा ली? वह मैंने अपने बेटे मुन्ने के लिए रखी थी। सुंदरी बहू, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी और कल रात से ही मैंने कुछ नहीं खाई थी, क्योंकि कल तुम और कालू तो बाहर से ही खाकर आ गए थे। बहू, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने यह थोड़ी सी खिचड़ी खा ली। हाँ जी हाँ, हम तो आपको जैसे खाना खाने देते ही नहीं हैं। आप हमें बदनाम करना चाहती हो क्या? जब से आई हो हमारे घर का सुकून छिन गया है। आपका ना दिमाग सठिया गया है। आज आने दीजिए मेरे पति कालू जी को, तब एक फैसला होकर ही रहेगा। पर बेटी, कालू मेरा भी तो बेटा है। हाँ, आपका बेटा था, पर अब वह मेरा पति और मेरे मुन्ने का पापा है। मम्मा मम्मा, दादी को मत डांटिए, दादी बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार करती है। मम्मा चल चुप कर, बड़ा आया दादी का चमचा। जा जाकर अपने रूम में होमवर्क कर, तब तक मैं तुम्हारे लिए मैगी बना कर लाती हूँ। और फिर मुन्ना वहाँ से चला जाता है। अब आप यहाँ बैठी क्या कर रही हैं? मेरे बेटे के मैगी पर भी नजर लगानी है क्या? यह सुनकर कालू कौवे की माँ शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। शाम में जब कालू कौवा काम से वापस घर लौटता है तो सुंदरी कौवी उसके खूब कान भरती है। देखो कालू जी, बहुत हो गया। अब तुम इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ? अरे तुम तो दिन भर काम पर खेत चले जाते हो और सारा दिन तुम्हारी माँ ने मेरा यहाँ जीना दुश्वार कर दिया है। अब तो वह मेरे बेटे मुन्ने को भी उल्टी पुल्टी पट्टी पढ़ाने लगी है। देखो कालू जी, मैं तो कहती हूँ आप उन्हें हमारे पुराने वाले घोंसले में जाकर छोड़ आए। अब मैं उन्हें यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर सुंदरी, माँ वहाँ अकेले कैसे रहेगी? ठीक है, फिर तुम रह लो इस घर में अकेले। मैं तो अपने बेटे मुन्ने को अपने साथ लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। नहीं नहीं सुंदरी, तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर मत करो। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगा। देखो ना, मैं कल ही अपनी माँ को पुराने घोंसले में छोड़ आऊंगा। तुम चिंता मत करो, मुझे मेरे बेटे से बस दूर मत करना। इस तरह अगली सुबह भी हो जाती है और कालू कौवा अपनी माँ से कहता है, माँ चलो, आज मैं आपको हमारे पुराने वाले घोंसले में लेकर चलता हूँ। अब से माँ आप वहीं रहोगी और माँ मैं आपको समय से खाना पहुँचा दिया करूँगा। कालू बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे दूर वहाँ कैसे रहूंगी? बेटा, इस उम्र में मुझ पर जुल्म ना करो। अब मैं अभी तुम्हारी पत्नी से माफी मांग लूंगी। आइंदा से मैं उससे पूछे बिना कुछ भी नहीं खाऊंगी। बेटा, मुझे खुद से दूर मत करो। माँ, क्या तुम मेरा घर उजाड़ना चाहती हो? अरे बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? माँ ये अपनी बेटी
बेटे का घर नहीं उजाड़ा करती। माएँ तो अपने बेटे का घर बसा देख बहुत खुश होती है। बेटा तो मुझे पुराने घोंसले में छोड़ दे और यहाँ सुकून से और अच्छे से रह। यह सब कालू कौवे का छोटा बेटा मुन्ना कौवा भी देख रहा था और फिर कालू कौवा अपनी बूढ़ी माँ को पुराने घोंसले में ले जाकर छोड़ देता है। कालू कौवे की बूढ़ी माँ सारा दिन घोंसले में बैठी रोती रहती है और फिर कुछ देर बाद जंगल में जोड़ों की बारिश होने लगती है। देखते ही देखते अंधेरा भी होने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी भोजन की तलाश कर घर वापस लौट रही थी कि उसे कालू कौवे की बूढ़ी माँ दिखाई देती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हो और वह भी इतनी तेज बारिश में? बेटा, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने उससे पूछे बिना खाना खा लिया था। ये सुंदरी कौवी कितनी जालिम है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि कुछ सालों बाद उनका भी यही समय आने वाला है। माँ जी, आप चिंता ना करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो क्योंकि इतनी तेज बारिश में मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। और फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की बूढ़ी माँ को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब सुंदरी कौवी की नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसके पास उसका नन्हा कौवा नहीं है। कालू जी जल्दी जगिए, देखिए ना हमारा नन्हा मुन्ना कहीं नहीं है घर में। कालू जी जगिए ना। अरे हमारा मुन्ना आखिरकार कहाँ चला गया? इतनी सुबह तो वह घर से बाहर कहीं नहीं निकलता। और फिर सुंदरी कौवी और कालू कौवा दोनों ही अपने मुन्ने को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें उनका मुन्ना उनके पुराने घोंसले में बैठा दिखाई देता है। तो दोनों अपने मुन्ने के पास जाते हैं। मुन्ने मेरे लाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, मैं तो यहाँ दादी से मिलने आया था पर दादी तो यहाँ है ही नहीं, तो मैंने सोचा कि इस घोंसले की दोबारा से मरम्मत कर लूं क्योंकि कुछ साल बाद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी पत्नी भी तो आएगी और वो आप दोनों को उस बड़े से घर से निकाल देगी। तब आप दोनों भी तो इसी घोंसले में रहने आओगी ना मम्मा। यह सुनकर सुंदरी कौवी और कालू कौवे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह उसने अपने बच्चे को क्या सिखा दिया। फिर क्या था, दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी माँ को ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते वे दोनों टुनटुनी चिड़िया के घर पर पहुँच गए। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया और यह सब किया तो मेरे बेटे ने भी वही सीख लिया। अब वह भी मेरे साथ वही करेगा जो मैंने आपके साथ किया। माँ, मुझे माफ कर दो। अगर आप मुझे माफ नहीं करोगी तो मेरे साथ भी यही होगा जो मैंने आपके साथ किया। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है माँ। और फिर कालू कौवे की माँ उन्हें माफ कर देती है और सभी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जैसा व्यवहार अपने माता पिता के साथ करेंगे ठीक वैसा ही व्यवहार हमारे बच्चे भी हमारे साथ करेंगे। किशनगंज के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर तरह तरह के स्वादिष्ट मुरब्बे बनाकर जंगल वालों को बेचा करता था। मुरब्बे ले लो मुरब्बे, तरह तरह के स्वादिष्ट मुरब्बे, आमला के मुरब्बे, खट्टे मीठे आम के मुरब्बे, मुरब्बे ले लो मुरब्बे। अरे भैया, आप आ गए। अरे मुझे 2 किलो आमला के मुरब्बे दे दो। अरे वो क्या है ना कि आज मैं अपनी बेटी के ससुराल जा रही हूँ और मेरी बिटिया को आपकी दुकान के मुरब्बे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ बहन जी, अभी देता हूँ, ये लीजिए।
ये रहे आपके 2 किलो आंवला के मुरब्बे। वह पक्षी बंटी कबूतर से मुरब्बे लेकर चली जाती है। बंटी कबूतर के मुरब्बे जंगल वालों को बहुत पसंद थे, इसलिए बंटी कबूतर की दुकान पर हमेशा ही ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन जब बंटी कबूतर अपनी दुकान पर मुरब्बे बेच रहा था, तभी वहाँ ठाकुर चिल्लाता है और बंटी से कहता है, अरे ओ बंटी, मुझे 2 किलो आंवला के मुरब्बे और 2 किलो आम के मुरब्बे दे दो। बस बस ठाकुर जी, आप 2 मिनट रुकिए, पहले मैं ग्राहकों को दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दे दूंगा। अरे क्यों रे बंटी, क्या मैं तेरा ग्राहक नहीं हूँ जो तू मुझे बाद में देगा? पहले मुझे दे, मुझे देरी हो रही है। बंटी कबूतर उस चील को 5 किलो आंवला के मुरब्बे और 5 किलो आम के मुरब्बे दे देता है। वह चील मुरब्बे लेकर बिना पैसे दिए ही जाने लगता है। अरे ओ ठाकुर जी, आपने तो मुरब्बे के पैसे दिए ही नहीं, पूरे 1000 रुपये हो गए हैं आपके मुरब्बे के। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे पैसे मांग रहा है? तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? रुक अभी तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। इतना बोलकर वह ठाकुर जी बंटी कबूतर को मार मार कर अधमरा कर देता है और उसके मुरब्बे और दुकान को भी तोड़ फोड़ देता है। कान खोल कर तुम लोग सुन लो, अगर मेरे खिलाफ किसी ने भी गवाही दी ना, तो इससे भी ज्यादा बदतर उसकी हालत कर दूंगा मैं। इतना बोलकर वह ठाकुर चील वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वह अपनी छोटी सी बच्ची को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर बाद वह किसी तरह अपने पति को उठाकर घर लाती है। बंटी कबूतर के इलाज में ही टुनटुनी चिड़िया की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है और देखते ही देखते अब टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब हो जाती है और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालती है। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और अब टुनटुनी की बेटी टूनी चिड़िया भी बड़ी हो जाती है। एक दिन, माँ, क्या हम पहले से ही इतने गरीब थे? माँ, मैंने तो सुना है कि हम इतने गरीब नहीं थे और न ही पिताजी की ऐसी हालत थी। माँ बताओ ना, पिताजी के साथ ऐसा कैसे हुआ? हाँ टूनी बिटिया, तूने बिल्कुल सही सुना है। हम पहले इतने गरीब नहीं थे। तुम्हारे पिता बहुत ही स्वादिष्ट और तरह तरह के मुरब्बे बनाकर बेचते थे और तुझे पता है, जब तेरा जन्म हुआ था तो पूरे जंगल वालों को उन्होंने अपने हाथों से बने मुरब्बे खिलाए थे। पर एक दिन एक बहुत ही दुष्ट चील आया और उसने तुम्हारे पिता की ऐसी हालत कर दी। माँ, अगर पिताजी मुरब्बे बेचा करते थे तो तुम्हें भी तो मुरब्बे बनाने आते होंगे। माँ, तुम क्यों नहीं मुरब्बे बेचती हो? माँ, अगर तुम मुरब्बे बनाकर बेचोगी तो हमारी हालत कुछ तो ठीक होगी। टूनी बिटिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मुरब्बे बनाने का सामान खरीद कर ला सकूं। टूनी चिड़िया जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपनी गुल्लक को लाकर अपनी माँ टुनटुनी को देती है। माँ, ये लो मेरी गुल्लक, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। इससे माँ तुम मुरब्बे बनाने का सामान खरीद कर लाओ। अरे टूनी बिटिया, ये तो तेरे पैसे हैं और इसे तो मैंने तेरी शादी के लिए बचा कर रखा है। मैं ये तुझसे कैसे ले सकती हूँ? माँ, अभी तुम इसे ले लो और जब मुरब्बे बेचकर तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब तुम मुझे वापस कर देना। उसी शाम टुनटुनी चिड़िया गुल्लक के पैसों से मुरब्बे बनाने का सामान खरीद कर लाती है और रात भर कड़ी मेहनत करके तरह तरह के स्वादिष्ट मुरब्बे बनाती है। अगली सुबह वह मुरब्बे बेचने के लिए एक दुकान किराए पर लेती है और वहीं मुरब्बे बेचने लगती है। आम का मुरब्बा ले लो, स्वादिष्ट खट्टे मीठे आम का मुरब्बा ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। यहाँ आमले के भी मुरब्बे मिलते हैं और भी कई तरह के। मुरब्बे ले लो, मुरब्बे। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर कुछ ग्राहक उसकी दुकान पर आते हैं और मुरब्बे खाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के बनाए हुए मुरब्बे बहुत ही स्वादिष्ट थे, जिसकी वजह से कुछ ही मिनटों में उसके सारे मुरब्बे बिक जाते हैं। आज टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी बहुत अधिक कमाई हुई थी। वह खुश होकर अपने घर वापस आ जाती है। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि आपके बनाए हुए मुरब्बे बहुत स्वादिष्ट है। और देखा आपने, कुछ ही मिनटों में आपके सारे मुरब्बे बिक गए और देखो आपको कितना अधिक लाभ हुआ। यह सब देखकर बंटी कबूतर भी बहुत खुश होता है। अब टुनटुनी चिड़िया स्वादिष्ट मुरब्बे बनाकर बेचा करती और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर और अपनी बिटिया पीहू चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के पति के पास एक छोटा सा बगीचा था
जहाँ पर वह तरह तरह के फलों की खेती किया करता था और उन फलों को वह बाजार में बेचा करता था। फल बेचकर राजू कबूतर को जो पैसे मिलते थे, उन्हीं पैसों से वह किसी तरह अपने परिवार का लालन पालन करता था। एक दिन राजू कबूतर जब अपने बगीचे में काम करने जा रहा था, तभी अचानक से टुनटुनी चिड़िया उसे रोकते हुए कहती है, रुको जी राजू जी, मैं भी आपके साथ बगीचे में काम करने जाती हूँ। हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी से खत्म हो जाएगा। अरे ओ पीहू बेटा, सुन रही हो? मैं तुम्हारे पापा के साथ बगीचे में काम करने जा रही हूँ। अगर खाना बन जाए तो उसे बगीचे में ही लेती आना। ठीक है माँ, आप लोग जाओ, मैं भोजन बनने के बाद वहीं लेकर आ जाऊंगी। राजू जी, मैं बगीचे की सफाई कर देती हूँ और आप सभी फलों की पेड़ों की जड़ों में पानी डाल दो। दोनों पति पत्नी अपने बगीचे में काम करने लगते हैं। तभी वहाँ सेठ कड़कनाथ कौवा आता है। अरे वाह राजू, तुम्हारे खेत में तो कितनी अच्छी फसल हुई है, कितने सारे फल हैं। अरे राजू, ये जामुन तो कितने अधिक हैं और कितने मोटे मोटे हैं। तू एक काम कर, सारे जामुन मुझे बेच दे तो मैं तुझे इसकी कुछ कीमत दे दूंगा। और हाँ, ठंड का मौसम है और शहर तो बहुत दूर है। अगर तू उतनी दूर जाएगा तो तू ठंड से कांप कर मर जाएगा। नहीं नहीं सेठ जी, हमें आपको फल नहीं देनी। पिछली बार भी आपने हमसे फल लिए थे, पर आपने इसकी कुछ अच्छी कीमत नहीं दी थी जितनी इसकी लागत थी। हमें आपको फल नहीं देनी। हाँ सेठ जी, मैं इन फलों को बाजार में बेच दूंगा, पर आपको नहीं दूंगा। क्या तुम दोनों मुझे सेठ कड़कनाथ को मना कर रहे हो? देख लेना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना बोलकर सेठ कड़कनाथ कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद पीहू चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। माँ, पापा, मैं भोजन लेकर आ गई। आप दोनों भी थक गए होगे ना काम करके और भूख भी लगी होगी। चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर गर्मा गर्म भोजन खा लो। सभी हाथ मुंह धोकर खाना खा लेते हैं। इसी तरह वह दिन बीत जाता है। अगली सुबह जब टुनटुनी चिड़िया और राजू कबूतर अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी पीहू चिड़िया घर पर अकेली थी और बदमाश सेठ कड़कनाथ कौवा मौका देखकर पीहू चिड़िया को अगवा कर लेता है। शाम में जब राजू कबूतर और टुनटुनी चिड़िया घर वापस आते हैं, तो वे दोनों पीहू चिड़िया को घर पर ना पाकर बहुत परेशान हो जाते हैं और पूरे जंगल में उसकी तलाश करते हैं, पर उन्हें पीहू चिड़िया कहीं नहीं मिलती। हे भगवान, हमारी बच्ची कहाँ चली गई? राजू जी, हमारी बच्ची कहाँ है? मुझे मेरी बच्ची चाहिए राजू जी, उसे कहीं से भी ढूंढ कर ला कर दो मुझे। अरे टुनटुनी, परेशान मत हो, हमारी बिटिया जल्द मिल जाएगी। मैं ढूंढ रहा हूँ ना। हेलो टुनटुनी, पहचाना मुझे? मैं सेठ कड़कनाथ कौवा बोल रहा हूँ और मैंने ही तेरी बेटी को अगवा किया है। या तो तू मुझे अपने खेत के सारे फल दे दे, या मैं तेरी बेटी का नामो निशान मिटा दूँ। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत करना। मैं अपने बगीचे के सारे फल आपको दे देती हूँ, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। ठीक है, मैं तुझे एक पता देता हूँ और उस पते पर अपने सारे फल लेकर आ जा। और हाँ, वे जामुन मत भूलना। जामुन के फल अगर नहीं लाए ना, तो तेरी बेटी के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना बोलकर सेठ कड़कनाथ कौवा टुनटुनी चिड़िया को पता बताता है। दोनों पति पत्नी घबराए हुए अपने बगीचे में जाती हैं और सभी फलों को तोड़कर उस बताए हुए पते की ओर निकल पड़ते हैं। ये लीजिए सेठ जी, मैंने अपने बगीचे के सारे फल ला लिए। अब मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दो। ठीक है, उन्हें साइड में रख दो। और हाँ, अगर पुलिस को बताने की जरूरत की तो देख लेना, अगली बार तेरी बिटिया तुझे सही सलामत नहीं मिलेगी। जा, अब मैं इसे छोड़ता हूँ, इसे लेकर अपने घर जा। सेठ कड़कनाथ कौवा पीहू चिड़िया को छोड़ देता है और वह अपने माता पिता के साथ अपने घर वापस लौट आती है।
यह सारा नजारा दूर पेड़ पर बैठी एक जादूगरनी देख रही थी। अरे अरे, ये कौवा तो बहुत दुष्ट है। यह गरीब पक्षियों से उनके फल लूट लेता है। रुको, मैं अभी इसे सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर वह जादूगरनी अपनी छड़ी को घुमाती है और छड़ी घुमाते ही सारे फल सांपों में बदल जाते हैं, जिसे देखकर सेठ कड़कनाथ कौवा बहुत डर जाता है। अरे सांप सांप बचाओ मुझे। अरे सेठ कड़कनाथ यहाँ से भाग ले, नहीं तो ये सांप तुझे यही मार डालेंगे। जहरीले सांप को देखकर सेठ कड़कनाथ कौवा डरकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वह जादूगरनी फिर से अपना छड़ी घुमाती है और छड़ी घुमाते ही सारे फल फिर से टुनटुनी चिड़िया के घर पर पहुंच जाते हैं। अगली सुबह जब टुनटुनी चिड़िया जगती है तो अपने घर में फलों के ढेर को देखकर चौंक जाती है और अपने पति राजू से कहती है, अरे राजू जी, ये तो वही फल है जो हमने कल रात सेठ कड़कनाथ कौवे को दी थी, पर ये सारे फल हमारे घर में क्या कर रहे हैं? टुनटुनी, सेठ कड़कनाथ कौवे को उसकी कर्मों की सजा मिल गई है। अब वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। आप कौन हो? तब वह जादूगरनी टुनटुनी चिड़िया को सारी बातें बताती है और वहाँ से गायब हो जाती है। राजू जी, अब हम इतने सारे फलों का क्या करेंगे? अगर इन्हें जल्द ही नहीं बेचा तो सारे फल खराब हो जाएंगे। माँ मेरे पास एक उपाय है। माँ, क्यों ना हम इन फलों का जूस बनाकर बेचे? माँ, पता है जंगल वालों को फलों का जूस बहुत पसंद है और क्या पता इनसे हमें काफी अधिक मुनाफा भी हो। कह तो तुम ठीक ही रही हो बिटिया। राजू जी, कल से हम जूस ही बेचते हैं। क्या पता फल बेचने से अधिक मुनाफा हमें जूस बेचने में मिले। फिर क्या था, अगले ही दिन से दोनों पति पत्नी ने जंगल में जूस का स्टॉल लगा दिया। उनके बनाए हुए जूस बहुत स्वादिष्ट थे, जिसकी वजह से कुछ ही मिनटों में सारे फलों के जूस बिक गए और उनकी अच्छी खासी आमदनी भी हुई। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया और पति के साथ खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है।